हेलो एवरीवन, आप सबका का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग हायर परचेज सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे, है ना। तो आज हम लोग करेंगे सर 14। ठीक है, डेली एक एक क्वेश्चन करिए, आराम से हम लोग करते जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 14 जितना भी ये सारा करना है। देख तो टोटल कितना हमारा हायर परचेज में है अप्रोक्स 49, है ना। तो आप लोग इससे आगे करते चलिए, हम आपको सीरीज में कराते जाएंगे। हमारा हायर परचेज में टाइम लगेगा, इंस्टॉलमेंट में कुछ टाइम नहीं लगेगा। यानी जितना हमारा हायर परचेज है सेम टू सेम इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, बस वहाँ पे एक नाम चेंज हो जाता है और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चेंज होता है और कुछ भी नहीं। तो चलिए हम लोग हायर परचेज अच्छे से करें तो इंस्टॉलमेंट अच्छे से होगा। उसको ऊपर लगा लिया जाए, देखिए। हाँ चलो, तो आ जाओ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है क्या, हाँ अभिनव जी सर, क्वेश्चन नंबर 14। अभिनव 1 अप्रैल 2020 को लक्ष्मी मशीनरी मार्ट से एक मशीन खरीदा, किराया क्रय पद्धति पर खरीदा, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित दे रखी है। देखो 1 अप्रैल को, पहले तो आपको डेट या क्या क्या है वो रखना है ना। 1 अप्रैल 2020 को क्या खरीदा है, लक्ष्मी मशीन मार्ट से एक मशीन खरीदा। कौन? अभिनव। तो अभिनव कौन है हमारे लिए? हायर परचेजर और वेंडर है लक्ष्मी मशीनरी मार्ट। ठीक है, तो अभिनव है हायर परचेजर और मशीनरी लक्ष्मी मशीनरी मार्ट। ये हायर वेंडर है, सिंपल सी बात जी। लिखता है क्या? कैश प्राइस दे रखा है। चलो पहली बात है क्या दिया है? कैश प्राइस। आराम से आप लिखिए इसको, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है वो लिखिए। 2 लाख। दूसरा क्या बातें हैं? दूसरा है डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट 80,000 है। तीसरा बात लिखा है क्या? जो भी बैलेंस बच जाता है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे और एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 40,000 का। वही लिखा है जी सर। जो भी पैसा बच जाएगा वो 3 इंस्टॉलमेंट में जाएगा और 40,000 पर इंस्टॉलमेंट है, पर इंस्टॉलमेंट। आगे पढ़िए क्या लिखा। आगे लिखा है इंटरेस्ट जो लगेगा ना 12%। चौथी बातें लिखी है, इंटरेस्ट है, इसको वर्किंग नोट टाइप से लिखिए 12% पर एनम जो भी बच जाता है उस पर। और डिप्रिसिएशन आपको लगाना है 10% ऑन WDV। ठीक है, आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। यानी अभिनव के बुक में आपको मशीनरी और हायर वेंडर का खाता बनाना है। एंड ऑल्सो क्या दिखाओ मशीनरी बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा मशीन, बस यही। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा सुनो, पहले आपको ये देखना है, ये जो डाउन पेमेंट है ना, और ये 3 जा रहा है तो 40 दिया कितने हो जाएगा? 120। तो देखो 80,000 डाउन पेमेंट है और 1,20,000 ये गया, तो टोटल कितना है? ये कैश प्राइस के बराबर ही है। तो यानी ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट जोड़ के देना है, बात खत्म। ठीक, तो आइए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसको हटा दें। तो चलो बनाएंगे एनालिसिस टेबल या कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट भी हम लिख सकते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस, फिर इंटरेस्ट और लास्ट में इंस्टॉलमेंट लिखना है आपको, ठीक है। ये रहा हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये हमारा कैश प्राइस, ये रहेगा इंटरेस्ट एंड ये हमारा इंस्टॉलमेंट, ठीक। देखो तो हमारा कैश प्राइस कितना बताओगे? 2 लाख। डाउन पेमेंट हम कितना दे रहे थे? 80,000। देखो डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं जाता है, तो इंस्टॉलमेंट का कितने जाएगा? 80,000, ठीक। बच गया 1,20,000 ना, 1,20,000। पूरे साल बाकी रहा हमारे कितना? 1,20,000। इस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट कितने परसेंट के हिसाब से? 12%। इंटू 12 डिवाइड में 100, तो 12 पर 140, 14,400। अब देखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बन रहा है हमारा 40,000 करके, तो टोटल कितना दे रहे हो? 40 प्लस में 14,400 यानी 54,400। ये हो गया हमारा 54,400। अब बताओगे बाकी कितना है? 80,000। साल का हुआ अंत, फिर क्या दोगे? इंटरेस्ट कितने पे? 80,000 पे। क्या परसेंट? 12%, तो 12 × 9600, ठीक है। आपको किस्त का पैसा कितना देना है? 40,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो कहा है 40,000 का, प्लस में इंटरेस्ट है, तो 40 प्लस में इंटरेस्ट, तो 49,600 हो गया इंस्टॉलमेंट। सेकंड, अब देखो बच गया कितने? 40। पूरे साल यूज करेंगे, यानी हमारे पास उसका बाकी कितना है? 40,000। तो 40,000 क्या परसेंट लगाओगे? 12%। ये हो जाएगा 12 चौके 48। और ये रहा आपका 40,000 प्लस में इंटरेस्ट, तो कितने? 44,800। अब बताओ क्या रुपये का किराया? नील। तो इंटरेस्ट के नाम मतलब कैलकुलेशन हमारा हो गया। पहले इंस्टॉल में कितने? 14,400, दूसरे में 9600, तीसरे में 48। ये था हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। ये वर्किंग नोट है हमारा, आपको पता है? जी सर। हमको क्या कह रहा है? कह रहा है मशीनरी खाता बनाओ और हायर वेंडर का खाता बनाओ, और क्या? इसको लिखो। चलो आ जाओ आगे की बातें, यानी आगे की बातें लेजर बनाना है ना। तो पहले क्या था? मशीनरी खाता बना लो, कोई बात नहीं, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। पहले हम लोग बुलाएंगे मशीन खाता। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट एंड पर्टिकुलर। कोशिश करो क्या एक और खींच ही लो ना, वेंडर का भी बना ले हम लोग। क्या जाता है? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट और पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मशीनरी का, और इधर हो गया हमारा हायर वेंडर। तो वेंडर कौन थे? लक्ष्मी मोटर्स, मशीनरी मोटर था ना भाई, लक्ष्मी मशीनरी मार्ट, लक्ष्मी मशीनरी मार्ट। 2 लेजर खींच ले। ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये हो गया मशीनरी और लक्ष्मी का खाता, लक्ष्मी मोटर्स वाले का। देखो ये हमारे लिए वेंडर और ये हमारे लिए असेट्स, यानी मशीनरी खाता। तो ये असेट्स हमारा, तो जब जब बढ़ेगा रीजन में डेबिट लिखोगे, घटेगा क्रेडिट साइड। लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, घटता है तो डेबिट साइड, बस रीजन आपको लिखना है। और ट्रांजैक्शन के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। आ जाओ, ये हमारा असेट्स है, खरीदेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो 1 अप्रैल
2020 को खरीदे हैं किससे? लक्ष्मी मशीनरी मार्ट से। कितने में खरीदे हो? देखो हमेशा कैश प्राइस लिखना आपको, 2 लाख। देखो असेट्स है हमारा, बढ़ा है। असेट्स बढ़ता है कब? जब हम खरीदते हैं तब। अपने आप तो नहीं बढ़ जाएगा, नहीं। घटेगा कब? जब बेच दो, डिप्रिसिएशन होगा, चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगी तब। तो क्या बताओ, यहाँ बेचा जाता नहीं, चोरी लगता है नहीं, तो डिप्रिसिएट होता है, वैल्यू कमाया जाता है, यानी कमता है, ठीक है, तो उससे कमेगा। अच्छा, अब इसका इसी एंट्री का देखो इस पर इम्पैक्ट आएगा। मशीन हम खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, असेट से हमारा बढ़ा है। कैश में खरीदो नहीं, उधार, यानी लक्ष्मी मोटर्स वाले को पैसा देना है, ठीक है। तो लक्ष्मी मोटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में। तो लक्ष्मी मोटर्स के क्रेडिट साइड में यही एंट्री लिखेंगे, 1/4/2020 को अप्रैल लिखो, बाय क्या? मशीनरी अकाउंट। देखो मशीनरी के कारण कमा है, इससे हम खरीदे हैं कितने में? 2 लाख रुपए। कितने में खरीदे हैं? 2 लाख में। समझ में आ गया एंट्री? बताओ। और जी सर, अब बताओ क्या होगा? मशीन के बारे में सोचो। मशीन पूरे साल हमारे यहाँ चलेगी और उसका वैल्यू कमेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। कमेगा तो क्या करना होगा? डिप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो डिप्रिसिएशन से हमारा असेट्स का वैल्यू कमेगा, तो हम लोग किधर लिखेंगे? मशीनरी के क्रेडिट साइड में। रीजन क्या हमारा? डिप्रिसिएशन। तो साल के अंत में, अब देखो अप्रैल 1 अप्रैल है, तो 31 मार्च 2021 बाय क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन। अब बताओ डिप्रिसिएशन क्या परसेंट है भाई साहब? 12%, 10%। तो 2 लाख का 10% करो कितना हो जाएगा? 20,000। सिंपल सी बात। जी सर। अब बताओ उसका वैल्यू साल का अंत होगा। यहाँ एक चीज़ और सुनो, यहाँ 2 लाख रुपए दिए थे, इसी डेट को क्या दिए थे हम लोग? पैसा, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट से क्या होगा? लायबिलिटी हमारा घटेगा। तो 1 अप्रैल को ही लायबिलिटी हमारा घटेगा, तो क्या लिखो? टू बैंक। अब देखो डाउन पेमेंट कितना दिए थे? 80,000। कितना? 80,000। तो बैंक अकाउंट से लिखोगे 80,000। अब देखो एक्चुअल में इसका कितना बाकी है? 2 लाख का था, 80,000 हमने दे दिया, तो बाकी कितना? 1,20,000। सिंपल सी बात। अब इंटरेस्ट कितने पे दोगे? 1,20,000। आपके पास इंटरेस्ट का टेबल है? जी सर। आप जाइए और देखिए वहाँ पे इंटरेस्ट कितना लिखा है। तो 1,20,000 का इंटरेस्ट होगा 14,400, ठीक। और आप बताओ पैसा दे रहे हो, हाँ, तो टू बैंक अकाउंट कितना दे रहे हो? 40 प्लस में 14,400, तो 54,400 से हमारा लायबिलिटी यहाँ घट जाएगा। किस डेट को? 31 मार्च 21 को, ठीक है। अब देखो सब हो गया, पहले साल 20-21 की बातें सारी रिकॉर्ड हो गया। असेट्स का हमने वैल्यू भी कमा दिया, एक तरफ लायबिलिटी भी बढ़ा था, इंटरेस्ट का था, इंटरेस्ट का पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका टोटल जैसे करते हैं, आइए एक एक करके करते हैं। देखो ये हमारा 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख। अब बता 2 लाख में से 20,000 यूज हो गया, बचेगा कितने? 1,80,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस CD। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो बैलेंस CD है ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस? सर ये क्या पूछ दियो? लेजर पर है, और लेजर से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना। तो असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस, इसका डेबिट बैलेंस होता है, और इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी का क्रेडिट। लेकिन कैसे? सुनो, आपको कोई भी लेजर दे दे, किसी भी नाम का हो, आपको पता नहीं है एसेट्स है, इनकम, एक्सपेंस है, कुछ भी नहीं पता, बस आपको ये देखना वो किस साइड ज़्यादा है। किस साइड ज़्यादा बोले तो अब देखो यहाँ पे कितने? 2 लाख, यहाँ कितना? 20,000। तो ज़्यादा किधर है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड नहीं ज़्यादा था, डेबिट साइड ज़्यादा है। यानी डेबिट में है 2 लाख, क्रेडिट में हमारा 20,000। इसको बंद करो अभी। 20,000, तो डेबिट साइड ज़्यादा था, तो मतलब इस मशीनरी का जो बैलेंस आएगा ये डेबिट बैलेंस होता है। यानी क्लोजिंग हो गया हमारा 31/3/2021 को कितना? 1,80,000। और इसी को आपको सिखाया जाता था लेजर में, यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 लिखो, और ये हो गया बैलेंस BD। और ये हो, अब आपको क्या कहा था? जिधर BD रहे वो बैलेंस, बट आपको कैसे करना है वो समझ गए। जिधर ज़्यादा रहे उस लेजर का वो बैलेंस होता है।
डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस। अब देखो ये कितना हो गया हमारा 1,80,000, मतलब 1/4/2021 को कितना बचा 1,80,000, यानी ओपनिंग हो गया। अब हम इसको बंद करेंगे। देखो 2,14,000 क्रेडिट साइड, अब देखो 2,14,000 क्रेडिट साइड है, यानी ज़्यादा हमारा क्रेडिट साइड है, तो वेंडर का कौन सा बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए जितना भी एक्सपेंस होता है, असेट्स होता है, लॉस होता है, इसका डेबिट बैलेंस है। इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है लेजर का। ठीक है जी। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, प्लस माइनस करो। अब देखो इधर जोड़ोगे तो कितना होगा 80, अब प्लस में 54,400, यानी 8×5=13, 1,34,400, 80,000, यानी 1,34,400 है। क्रेडिट साइड में हमारा 2,14,000, यानी ज़्यादा इधर है ना, 2,14,000 क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड में कम है, तो यहाँ आता है बैलेंस। तो ये कौन सा बैलेंस हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा क्रेडिट बैलेंस, 2,14,400 लिखोगे, कितना लिखोगे 2,14,400। ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे 1,34,000, 2,14,400, पता है आपको कितना बचेगा 80,000। देखो 2 लाख में 80 दे दिए, 20 बचा, फिर 40 चला गया, तो 80,000। ठीक है, तो कितना बचेगा CD हो गया 80,000। टेबल में देखो जरूर दिखेगा आपको ये 80,000, कब 31/3/2021 को। ठीक है, अब यही CD अगले साल क्या होता है BD, तो 1/4/2021 क्या लिखोगे बाई बैलेंस BD। अब बताओ कितने हैं इसके नाम से 80,000। ठीक है, अब हम लोग कहाँ अगले फिनेंशियल ईयर में चले गए। अब यहाँ से फिर शुरुआत होगा क्या आगे की बातें। चलो, मशीनरी में कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब कोई खरीद बिक्री नहीं हो रहा, लेकिन साल का अंत हुआ, अब क्या करोगे डिप्रिसिएशन लगाना होगा, तो बाई डिप्रिसिएशन। अब देखिए इससे ना घटता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट लिखेंगे। और डिप्रिसिएशन WDV, यानी 1,80,000 का 10% करोगे, तो यानी इस बुक ये जो बचता है ना बुक वैल्यू, इस पे तो 18,000, तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा हमारा 18,000। ठीक, इसकी बातें करो वेंडर की। देखो वेंडर का इंटरेस्ट ड्यू होगा, यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल के अंत में, तो बाई क्या लिखेगा इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट कितना है, पहले साल का था तो 14,400, इसका 80,000 बचा है, 80,000 का 12% करो तो 12×8=9600। ठीक, अब इसका हम पैसा देंगे, कितना दोगे 40,000 प्लस में इंटरेस्ट, 40,000 प्लस में इंटरेस्ट यानी 9600, तो 40,000 प्लस में 9600, तो ये हो गया 49,600, 49,600। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग 31/3/22 की बातें ख़त्म। इसको बैलेंसिंग करो। अब देखो ज़्यादा ना आपको क्रेडिट साइड ही होगा, 89,600, और इधर भी लिखेंगे हम 89,600। इसमें से बैलेंस कितना बच जाएगा 40,000, कितने 40,000, ये हो गया हमारा बैलेंस CD। बैलेंस CD डेट हो जाएगा 31 मार्च 22 को। ठीक है, और यही CD अगले ईयर कितने 3 इंस्टॉलमेंट 3 साल बनाओ कम से कम, अगले साल यानी 1/4/2022 को हमारा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। कौन सा ओपनिंग बैलेंस, कितने 40,000। ठीक है, अब आ जाओ इसको भी हम बंद करते हुए चले, ठीक ना, अच्छा रहेगा। देखो डेबिट में 1,80,000, क्रेडिट है 18,000, क्रेडिट है 18, यानी कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, तो 1,80,000 माइनस 18,000, यानी 1,62,000 बच गया मशीन का वैल्यू। तो ये क्या हो जाता है हमारा बैलेंस CD, किस डेट को 31/3/2022 को। ठीक है जी सर। अब यहाँ
1/4/22 को क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस BD कितना, 1,62,000। ठीक है, हो आगे। अब साल का हुआ अंत 31/3/2023, क्या दिखाओगे, डिप्रिसिएशन। तो 1,62,000 का 10% करो, यानी 16,200। ठीक, 16,200। अब देखो डिप्रिसिएशन हो गया, और यहाँ भी साल का हुआ अंत 31/3/2023। क्या लगाएंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन नहीं भाई साहब, इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट कितने, 40,000 का 12% करोगे तो 4,800, लास्ट ये है ना, हाँ। और आप क्या किए, साल का हुआ अंत इंटरेस्ट ड्यू, ये ड्यू का हुआ, और पेड यहाँ हो जाएगा, क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। बताओ कितने, 40,000 प्लस में 4,800, यानी 44,800। अब कोई बैलेंस बचा हमारा, जी नहीं, तो 44,800 लेजर हो गया हमारा बंद। बाय बैलेंस CD देखो, 1,62,000, 1,62,000। अब 1,62,000 में से आपको कितना घटाना है, 16,200। तो मशीन का बैलेंस बच जाएगा हमारा 1,45,800। एंड आपका ये लक्ष्मी का खाता हो गया ख़त्म। 3 इंस्टॉलमेंट था, 3 में दे दी। हाँ, लेकिन आपको कहा था कि बैलेंस शीट बताओ, बैलेंस शीट बना, तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से। और बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा आपको वो दिखाता हूँ। देखो लिखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन कब, पहला तो है 31 मार्च 21 को। ठीक है, आप एकदम छोटा सा खींचोगे, क्योंकि इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया नहीं गया। ठीक है, अब देखो कितना बचा है, 1,80,000। तो देखो मशीन जो है हमारा 2 लाख का था, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो कितने माइनस करोगे, 20,000। तो बचा कितने, 1,80,000। बस इसी तरह आपको दिखाना है, छोटा छोटा सा हर एक ईयर का बना लोगे। इसको टोटल नहीं करना, इन्हीं जो दोनों साइड मिला दो, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड जो हम लोग मिलाते हैं वो नहीं मिलाना है, क्योंकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, समझ गए, इसलिए आपको नहीं मिलाना है। अब इसी तरह इधर लिखेंगे लायबिलिटी, ये अमाउंट, ये असेट्स। अब बताओ हमारा कितना बचा था, तो मशीन का सर 1,80,000 वैल्यू था, इसमें डिप्रिसिएशन था कितने, 18,000। अब बताओ कितने बच गया, 1,62,000। और तो आप ये बना कब रहे हो, तो वो लिख लो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। ये रहा लायबिलिटी, ये अमाउंट, और असेट्स और अमाउंट। ठीक है, अब बताओ कितने का है हमारा, मशीन का वैल्यू था 1,62,000, इसमें से डिप्रिसिएट हो गया 16,200 सर, बचा कितने, 1,45,800। बस हो गया। इसी तरह इसको दिखाना रहता है बैलेंस शीट में। और क्या, आपको लास्ट में यहाँ डेट लिख लो, 31 मार्च 2023। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, आपका हायर परचेज सिस्टम, SK सिंह बुक, SBPD पब्लिकेशन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, इसको आप कंटिन्यू रहेगा। आप
99% कोशिश किया जाएगा, रेगुलर रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक है, बाय बाय।